हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। 55 खंबे लाल दीवारें नायिका प्रधान उपन्यास है। उपन्यास की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा सुषमा का चरित्र चित्रण मध्यवर्गीय नारी की समस्याएं उजागर करता है। इस कथन के प्रकाश में सुषमा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा सुषमा के चरित्र चित्रण पर अपना मत दीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास में सुषमा ने के त्यागमय एवं संतृप्त जीवन का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत उपन्यास की मुख्य कथा उससे जुड़ी हुई है। आदि से अंत तक प्रमुख कथा का केंद्र बिंदु उसका चरित्र चित्रण ही रहा है। उपन्यास के उद्देश्य की अभिव्यक्ति भी उसके जीवन को आधार बनाकर की गई है। उपन्यास के अन्य पात्रों के प्रसंग उसकी कथा को गतिशील बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। उपन्यास के अन्य पात्र उससे प्रभावित भी हैं, क्योंकि उपन्यास का घटनास्थल गर्ल्स कॉलेज एवं छात्रावास है। इसलिए वहां भी अधिकांश समस्याएं नारी जीवन से ही जुड़ी हुई हैं। अतः स्पष्ट है कि आलोच्य उपन्यास का संबंध आधुनिक भारतीय नारी जीवन की विविध समस्याओं से है। उपन्यास की प्रमुख कथा सुषमा के जीवन पर आधारित है, इसलिए वह उपन्यास की नायिका भी बन जाती है। पुरुष पात्र केवल नील ही है। वह जिस तेजी से सुषमा के जीवन में प्रवेश करता है, हालात बदलने पर सुषमा उसे अपने जीवन से निकाल फेंकती है। उपन्यास में सुषमा के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। आओ इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जी, शिक्षित युवती। प्रस्तुत उपन्यास में सुषमा को एक शिक्षित युवती के रूप में चित्रित किया गया है। उपन्यास में दिखाया गया है कि वह एमए पास है। एमए की परीक्षा पास करने के पश्चात उसने नौकरी के लिए संघर्ष किया, जिसमें वह सफल हुई और उसने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की थी। किन्हीं कारणों से उसे इस नौकरी को छोड़ना पड़ा, किंतु कुछ समय पश्चात उसे दिल्ली के गर्ल्स कॉलेज में प्राध्यापिका की नौकरी मिल गई। इतना ही नहीं, उसके काम के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसे छात्रावास की वार्डन का पद भी दे दिया। उपन्यास के आरंभ से हम उसे वार्डन का काम करते हुए देखते हैं और वह एक शिक्षित युवती के रूप में हमारे सामने आती है। नंबर 2 है जी, सफल प्राध्यापिका। उपन्यास में उसे एक सफल प्राध्यापिका के रूप में चित्रित किया गया है। बताया गया है कि वह छात्राओं में खूब प्रसिद्ध रही है। लेखिका ने उसकी टीचिंग पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, उन्हें वे दिन याद हैं जब सुषमा उन्हें बहुत तन्मयता से पढ़ाती थी। वह कभी क्लास में नोट्स नहीं लाती थी। शब्द शब्दों में जुड़ते जाते और वाक्य अबाध गति से फिसलते रहते। लड़कियां कलमें कागजों पर दौड़ाती रहती और इतिहास में जीवन आ जाता। समय कैसे बीत जाता, इसका आभास किसी को भी न रहता। सुषमा एक आदर्श प्राध्यापिका थी। छात्राएं भी उन्हें बड़े आदर भाव से देखती थी। उसमें एक सफल प्राध्यापिका के सब गुण थे, जो उसके रहन सहन व कार्य से स्वतः झलकते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 3 है जी, आकर्षक व्यक्तित्व। उपन्यास में बताया गया है कि सुषमा आकर्षक व्यक्तित्व की धनी है, किंतु वह अपनी जिम्मेदारियों में इतनी दबी हुई थी कि कभी उसका इस ओर ध्यान नहीं गया। उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ही प्राइवेट कॉलेज का सेक्रेटरी उसके प्रति इतना आकृष्ट हुआ था कि उससे विवाह करने के लिए कितने ही प्रलोभन दिए थे। इस प्रकार एक धनी वकील भी उससे विवाह करने के लिए तत्पर था। वकील साहब का बेटा नारायण भी उससे प्रभावित था और उससे विवाह करना चाहता था। वकील साहब की पत्नी ने उसे अपनी बहू बनाकर घर लाने का निश्चय भी कर लिया था। लेखिका ने उसके आकर्षक व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, खुलता हुआ ऐसा रंग जिस पर उसकी पतली स्वाभाविक चक्र भौहें और बड़ी बड़ी दीप्त आंखें बहुत खिलती थी। लंबी नाक और सुंगड़ पतले होंठ, आधे कान बालों से ढके थे और उनकी लंबों में मोतियों के कर्णफूल, बिना बाहों का ब्लाउज और बिल्कुल उसी रंग की फिरोजी साड़ी। सुषमा का बाहरी व्यक्तित्व जितना आकर्षक था, उसका आंतरिक व्यक्तित्व भी उतना ही मधुर एवं पवित्र था। वह सदा दूसरों की सहायता करने में सुख अनुभव करती थी। वह अपने पिता की विवशता को गहराई से समझती थी। स्वाति को मुसीबत में देखकर उसका मजाक उड़ाने वाली मिसेज पुरी को आड़े हाथों लेती है। अतः स्पष्ट है, सुषमा का आकर्षक व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि वह सब पाठक के लिए उपन्यास की नायिका बन जाती है। नंबर 4 है जी, अंतर्द्वंद से ग्रसित।
सुषमा अंतर्द्वंद से ग्रसित एक नारी पात्र है। एक और उसका परिवार है जिसकी सारी जिम्मेदारी उस पर है। वह किसी से विवाह करके या नौकरी छोड़कर उसे बेसहारा नहीं कर सकती। तो दूसरी ओर नील का प्रेम है, उससे उसे बहुत सहारा मिलता है। कुछ समय तक उसके जीवन में नौकरी और नील का प्रेम दोनों ही बने रहे, किंतु सुषमा यह भली भांति जानती थी कि वह नील से विवाह नहीं कर सकती, नील के चाहने पर भी। किंतु कई बार वह सोचती है कि नील उसके पास नहीं रहेगा तो वह क्या करेगी। वह एक और नील को अपना शरीर ही नहीं, अपना मन भी समर्पित कर चुकी थी। दूसरी ओर उसके मन में अपने 4 बहन भाई, अम्मा और बीमार पिता का ख्याल भी रहता है। लेखिका ने उसके अंतर्द्वंद के इस शब्दों में व्यक्त किया है। कुछ स्मृतियां, कुछ स्वप्न, कुछ अस्फुट शब्द। श्रमरत छात्र की तरह सुषमा बार बार उन प्रश्नों को उलटकर दोहराती, इन संवेगों की दहलीज पर खड़ी होकर अतीत में झांकती है, मन की संकुल गलियों में भटक करती है, हर वाक्य, हर मुद्रा और प्रत्येक स्पर्श के अनेकों संदेश पर रुकती हुई, ठहरती हुई। और उस समय इस संसार की सीमाएं दूर दूर हटती जाती हैं और वह अकेली रह जाती है, अपने में संपकृत। नंबर 5 है जी, त्यागशील जीवन। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास में सुषमा को त्यागशील युवती के रूप में चित्रित किया गया है। जीवन के आरंभ से ही उसे त्यागमय दिखाया गया है। वह दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग सहज भाव से करती है। वह इतना अच्छा वेतन लेकर जीवन के सभी सुख प्राप्त कर सकती थी तथा किसी अच्छे व्यक्ति से विवाह कर अपना संसार बसा सकती थी। नील के बार बार आग्रह करने पर उससे विवाह नहीं करती और अकेले रहने का दृढ़ निश्चय लेती है। वह जानती है कि विवाह के पश्चात वह अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकेगी। वह अपने विवाह की चिंता की अपेक्षा अपनी छोटी बहन नीरू के विवाह की चिंता करती है और अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने प्रोविडेंट फंड के से भी ऋण लेती है। वह एक स्थान पर कृष्णा मौसी से कहती है, पर इन सबको भी तो मदद की ज़रूरत है मौसी। पिताजी की पेंशन मिलती ही कितनी है, उसमें तो 2 वक्त दाल रोटी भी ना चले। मैं भी अगर ना करूं तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे। लड़कों को पढ़ना है ही, सड़कों पर तो आवारा घूमने नहीं दिया जाएगा। नंबर 6 है जी हमारे पास, कर्तव्यपरायण। सुषमा एक कर्तव्यपरायण नारी है। वह अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा, एकाग्रता, ईमानदारी एवं कर्तव्य भावना से निर्वाह करती है। फिर चाहे वह उसके परिवार के प्रति देखभाल हो, अपने छोटे भाई बहनों की ज़रूरतें हों अथवा अपने शिक्षण कार्य हो, सभी को वह ईमानदारी से करती है। उसकी कर्तव्यपरायणता एवं कर्मनिष्ठा के कारण ही कॉलेज के में 48 अध्यापिकाओं में से छात्रावास वार्डन हेतु उसे चुना जाता है। जैसे, पर इन सबको भी तो मदद की ज़रूरत है मौसी। पिता की पेंशन मिलती हुई कितनी है, उसमें तो 2 वक्त की दाल रोटी भी ना चले। मैं भी अगर ना करूं तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे। लड़कों को पढ़ना ही है, सड़क पर तो आवारा घूमने नहीं दिया जाएगा। हाँ जी, नंबर 7 है जी, उदार। सुषमा एक उदार नारी है। शायद इसलिए वह ना तो किसी को बुरा कह चाहती है, ना ही कभी किसी को कोई परेशान करना चाहती है। उसका हृदय अत्यंत उदार एवं साफ है। जब कॉलेज में नए एडमिशन लड़कियां हेतु ट्यूटोरियल तय करना था तो अध्यापिकाएं जिन घंटों में ट्यूटोरियल लेना चाहती थी उनमें लड़कियां खाली नहीं थी। देर में कोई लेना नहीं चाहती थी क्योंकि सभी को घर जाने की जल्दी हो रहती थी। अतः सुषमा को ही 1 बजे के बाद की कक्षाएं लेनी पड़ी। यह उसकी उदारता का प्रतीक है कि वह लड़कियों का भला करना चाहती है। लेखिका ने उसकी उदारता मीनाक्षी के स्वरों में इस प्रकार प्रकट की है, सब तुम्हारी भलमानसता का फायदा उठाते हैं। तुम बहुत उदार हो सुषमा। अरे बेबी है तो रोए, हमारे बेबी नहीं तो वक्त बेवक्त हम भी काम में लगे रहें। नंबर 8 है जी, स्पष्टवादी। सुषमा स्पष्टवादी नारी है। वह जो भी कहती है उसे स्पष्टता के साथ निडर होकर बोल देती है, फिर चाहे सामने वाला कोई भी क्यों ना हो। जब मिसेज पुरी ने स्वाति के हालात बिगड़ने पर उसके ऊपर कटु व्यंग्यात्मक टिप्पणी की तो सुषमा से सहा नहीं गया और उसने मिसेज पुरी को स्पष्ट शब्दों में डांट फटकार लगा दी और कहा, यदि आपको पता था कि स्वाति किसी परेशानी में है तो आपको सहायता करनी चाहिए थी। वह लड़की दूर देश में आकर अस्पताल में पड़ी है और आप। नंबर 9 है जी, तर्क वितर्क में निपुण। सुषमा एक सुशिक्षित एवं बुद्धिमती नारी है। वह इतिहास पढ़ाती है, उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान है, इसलिए उसमें तर्क वितर्क की पूर्ण क्षमता है। उसे जीवन का इतना अनुभव हो गया है कि वह प्रत्येक विषय पर तर्क वितर्क कर सकती है।
जबकि मिसेज पुरी स्वाति के संबंधों में कहती है कि सामाजिक मापदंडों का जो उल्लंघन करता है उसे दंडित होना ही पड़ता है। तो वह उसके तर्क का उत्तर देते हुए कहती है, आपके सामाजिक मानदंड ये कहते हैं कि आप सबके सामने किसी के व्यक्तिगत जीवन की धज्जियां उड़ा दीजिए। हर एक का जीवन एक ऐसा अनुलंघनीय दुर्ग है जिसका अतिक्रमण करना किसी का अधिकार नहीं है। नंबर 10 है जी, विवश। सुषमा सामाजिक एवं आर्थिक विवशताओं के कारण मानसिक यंत्रणाओं का शिकार हुई। वह आजीवन विवशताओं से घिरी रही और उन्हीं विवशताओं में अपना जीवन यापन करती रही। जब उसकी उम्र शादी के लायक थी तब भी वह विवश थी, क्योंकि यदि वह शादी कर लेती है तो उसका परिवार भूखा मर जाता। इसी कारण उसने शादी का विषय छोड़ दिया। बाद में पारिवारिक जिम्मेदारियों से विवश होकर अपना जीवन जीती रही। जब नील उसके जीवन में आया तब भी उसने सामाजिक विवशताओं के कारण ही उसे छोड़ दिया और अकेले में ही रहने का निश्चय किया। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुषमा आलोच्या उपन्यास की नायिका है। उसका चरित्र एक ऐसी युवती के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसने अपने परिवार के लिए अपने जीवन के सब सुखों का त्याग किया है और अकेली रहने का निश्चय किया है। सुषमा सफल प्राध्यापिका, उदार हृदयता, संवेदनशील, सहनशील गुणों से युक्त है। उसमें एक सच्चे मित्र व सखी के सभी गुण हैं जिस पर कोई भी भरोसा कर सकता है। उपन्यास के अन्य पात्र उसके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित दिखाई देते हैं। लेखिका ने इसके माध्यम से मध्यवर्गीय नारी की जो चित्रण किया है वह उसमें अत्यंत सफल रही है। धन्यवाद विद्यार्थियों।